गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका लेसन है, ये लेसन 2 चल रहा है आपका, ठीक है। और इस लेसन का नाम क्या था? टीसू था। क्या था? टीसू। ऊतक था। क्या था स्टूडेंट? इस टीसू था। तो इसमें आपको जो बताया गया था कि ये जो टीसू है, क्या है? ये जो टीसू है, आपको इसको 2 कैटेगरी बताई गई थी। कौन कौन कैटेगरी बताई गई थी? मीन्स इसका 2 टाइप्स है। एक था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक। दूसरा क्या था? परमानेंट टिश्यू। क्या था? परमानेंट टिश्यू, जिसे अस्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको ये बता दिया गया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम। क्या था? एपिकल मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्या था? इंटर कैलरी मेरिस्टम। थर्ड जो था वो आपका लैटरल मेरिस्टम। क्या था? क्या था? लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें बता दी गई थी कि ऊतक किसे कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य के दृष्टि से क्या होता है? समान होता है, तो ऊतक कहलाता है। ये इसके विभाज्य ऊतक आपको बताया गया था कि आइसोडायमेट्रिकल होते हैं। इसकी जो शेप होती है, ये प्लांट्स में ग्रोथ करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब इसके टाइप्स आपको बताए गए थे। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम क्या होता है ना, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। किसके बारे में पढ़ेंगे? अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसके आपको बताया गया था, इसके टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। साधारण अस्थायी ऊतक। दूसरा क्या था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जटिल अस्थायी ऊतक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जटिल अस्थायी ऊतक। और जो तीसरा था वो स्पेशियल टिश्यू था। क्या था? जिसे हम सेक्रेटरी टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। विशिष्ट ऊतक होता है ये। क्या होता है? तो स्टूडेंट, ये कितने प्रकार का होता है अस्थायी ऊतक? अस्थायी ऊतक इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड थर्ड जो आपका होता है स्पेशियल, जिसे सेक्रेटरी टिश्यू के नाम से विशिष्ट ऊतक। हिंदी क्या होती है इसकी? साधारण अस्थायी ऊतक। क्या होती है इसकी? साधारण अस्थायी ऊतक। इसकी हिंदी क्या होती है? जटिल अस्थायी ऊतक। क्या होती है? जटिल अस्थायी ऊतक। अब ये स्पेशियल और सेक्रेटरी टिश्यू क्या होता है? ये विशिष्ट अस्थायी ऊतक। अब देखिए, अब हम अगर बात करें कि अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, देखिए इसके नाम से ही लग रहा है। उसके पहले, इसको पढ़ने से पहले छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये ग्रासेस होती है। क्या होती है? ग्रासेस। आप देखो कि ग्रासेस ऐसे ग्रो कर जाती है। क्या होती है? ग्रो कर जाती है। तो उस पे क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर लेता है? ऐसे उसको किल कर लेता है, खा लेता है। तो क्या जो ग्रासेस होती है वो फिर से नहीं उगाती, ग्रो नहीं करती? क्या ग्रो कर जाती है? क्यों ग्रो कर जाती है? क्योंकि उसमें क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें कुछ होती हैं स्पेशलाइज सेल्स होती हैं उसकी टिप पे, जहां से वो फिर से निकलना शुरू हो जाती है। तो वहां पे जो ग्रासेस होती हैं, जो घास होती हैं, उसके टिप पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स, क्योंकि वो भी तो एक प्लांट्स है ना, तो उस पे उसके टिप पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। और वो सेल्स क्या करती हैं? न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिससे वो ग्रासेस फिर से क्या होती हैं? डेवलप कर जाती है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट टिश्यू के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं क्या होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसके नाम से ही लग रहा है परमानेंट टिश्यू। देखिए, ये जो क्या करते हैं परमानेंट टिश्यू, क्या करते हैं? दी टिश्यू दी टिश्यू टू एबिलिटी टू डिवाइस इज लॉस, मीन्स जो
प्लांट की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। मींस जो ग्रो कर रहा था वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मींस उसकी एबिलिटी को डिवाइड जो हो रहा था उसकी एबिलिटी को ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है। मींस जो बढ़ रहा होता है वो एक ही बार बढ़ता है, उसके बाद उसकी एबिलिटी को ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है। मींस वो अस्थायी रूप से बना रहता है। क्या बना रहता है, अस्थायी रूप से बना रहता है, उसमें कोई ग्रोइंग नहीं होती है, वो क्या होता है, वो रुका हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, ऐसे ऊतक जिसकी जो एबिलिटी होती है वो डिवाइड नहीं होती है, उसकी एबिलिटी को लॉस कर देता है। इस प्रकार के ऊतक को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स, ये जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्या है, सॉरी पहला सिंपल है, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू की, तो देखिए सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स। ऐसे जो है ऊतक जो केवल एक ही ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यू जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार की, किसकी, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑफ मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू मतलब ये क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो अब देखिए इसके बाद आपको बताया गया था कि ये जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप का होता था, 3 टाइप का। पहला क्या था, पैरेनकाइमा। क्या था, पैरेनकाइमा। दूसरा है क्लोरेन काइमा। ठीक है, एंड थर्ड जो था आपका स्क्लेरन स्क्लेरन काइमा। ठीक है, स्क्लेरन काइमा। अब देखिए जो पैरेनकाइमा जो होता है वो स्क्लेरन काइमा जो होता है, और जो ये आपका क्लोरेन काइमा क्या होता है। तो ये 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू में ये क्या होते हैं, आते हैं। अब हम बात करेंगे ये आपके क्या होते हैं, पैरेनकाइमा। क्या होते हैं, पैरेनकाइमा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरेन काइमा एंड देन स्क्लेरन काइमा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो होते हैं देखिए ये आइसोडायमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिकल टिश्यू होते हैं। ठीक है, आइसोडायमेट्रिकल टिश्यू मतलब होता है इसमें जो होता है सेम, इसका जो आकार होता है वो लगभग सेम होता है। मीन्स अगर ये जो आपका ये क्या है, ये इसका शेप है, क्या है, इसका शेप है, तो इसका जो शेप होगा लगभग वो एक ही जैसे होगा। मीन्स इसका जो शेप होगा कैसे होगा, एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, केवल ये जो इसको आपको बताया गया सिंपल परमानेंट टिश्यू में, इसमें 3 बताया जाएगा आपको, पैरेनकाइमा, क्लोरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा। जो 3 ऐसे ये टिश्यू होते हैं जो कि केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, क्योंकि उसी का तो टाइप पढ़ रहे हैं हम ना। तो इसमें जो पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिकल मतलब होता है इनका जो आकार होगा वो लगभग सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एक जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो सेलवाल होती है क्या होती है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख देते हैं कि इनका जो सेलवाल होती है क्या होती है, इनकी जो सेलवाल होती है, सेलवाल इनकी जो कोशिका होती है, दी सेलवाल वेरी थिन। क्या होती है, वो बहुत पतली होती है। क्या होती है, बहुत पतली होती है। इनकी जो सेलवाल होती है वो बहुत क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, पतली होती है। अब देखिए इनकी जो इनका जो आकार आप देख रहे हैं, इनका आकार कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दी पैरेनकाइमा आप से प्लेट नुमा हो सकता है। कैसे हो सकता है, प्लेट नुमा हो सकता है।
रिबन शेप हो सकता है। किसका शेप हो सकता है? रिबन शेप, फीतानुमा हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो आकार होता है प्लेट नुमा हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। ठीक है, राउंड में हो सकता है। किस में हो सकता है? राउंड शेप हो सकता है। तो ये इनका आकार होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है दी पैरेन्काइमा सेल्स इज मिडिल स्पेस जो होता है, ये देखिए यहाँ स्पेस दिख रहा है, यहाँ स्पेस, या आप कोई और यहाँ से इसी टाइप का बना लीजिए। तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान देख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेलुलर स्पेस मींस अंतराकोशीय स्थान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्थान के बीच बीच के जो प्लेस देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अंतराकोशीय स्थान। ठीक है, अब इनका जो फंक्शन होता है मीन्स ये पैरेन्काइमा क्या क्या फंक्शन होता है, तो इनका जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड, क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी भोजन को एकत्रित करने का काम होता है वो यही करता है। ठीक है, जो उसमें आप देखते हैं प्लांट में। नेक्स्ट जो है एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं, यही क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस, यही ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग अपने स्टोरेज ऑफ फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा कि ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? परमानेंट टिश्यू के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आ रहे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशियल टिश्यू। तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इसके टाइप्स हमने बताया कि ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे ऊतक होते हैं जो कि प्लांट की एबिलिटी को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, मीन्स डिवाइडेड इनटू नॉट जो है स्टोरेज ऑफ फूड ओनली फॉर स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है केवल उसकी एबिलिटी को क्या कर दिया जाता है? लॉस कर देते हैं, मीन्स एक बार अगर ग्रो कर गया तो दोबारा से ग्रो नहीं होता है, वो परमानेंट बना रहता है। ठीक है, अभी इसके हम टाइप पढ़े सिंपल, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। तो इसमें हम बताए कि जो केवल ओनली वन फाइव टाइप्स ऑफ सेल से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर जो बने होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम सिंपल परमानेंट, सरल अस्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब होता है मोर देन टू, मीन्स एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये क्या होते हैं? बने होते हैं। क्लियर हो रही बात? अब देखिए ये सिंपल टिश्यू की, इसके पहले हमने बताया कि जो ग्रासेस होती है कि ग्रासेस जैसे कि ये ग्रासेस, तो इसको अगर कोई एनिमल्स क्या कर लिया, इसको किल कर लिया, उसको चल लिया, ठीक है, खा लिया, तो क्या होता है? ग्रासेस नहीं उगती, उग जाती है फिर से। तो उसमें क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हेल्प होता है, क्योंकि उसके टिप पर, उसके सूट पर क्या होता है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि प्लांट को आगे ग्रो करवाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जिसके द्वारा उसमें उसके टिप पर कुछ न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है, जिसका जो है आपका जो ग्रासेस होती है, जो भी प्लांट्स होते हैं, वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स बताए गए आपको। अभी इसमें केवल आपको एक बताया गया पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा तीनों एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा पैरेन्काइमा क्या होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? आइसोडायमेट्रिकल होते हैं, मींस इसमें जो भी ऊतक आते हैं वो क्या होते हैं? लगभग एक ही प्रकार के जो होते हैं इस शेप में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया कि इनकी जो सेलवाल जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है? वेरी थिन, बहुत क्या होती है? पतली होती है। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया दी पैरेन्काइमा शेप, इनका जो आकार होता है वो प्लेट नुमा, रिबन शेप इस टाइप से हो सकता है, और इसका जो आकार राउंड शेप में भी हो सकता है। और इनके बीच में आप देखेंगे जो स्थान दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर शेप। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अंतराकोशिकीय स्थान उसे हम बोलते हैं। अब इनका अगर हम कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस। जो भी स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन प्लांट्स में होता है वो यही करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो स्टूडेंट ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले पूरे टेबल को आप माइंड में रख लीजिए। तो माइंड में रखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये टाइप होता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो एक एक करके जब हम समझेंगे तो वो हमको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप वीडियो को बार बार देखिए,
ठीक है, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो तक आप व्हाट इज टिश्यू क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ईमेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू क्लास।